स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल सुरा क्लासेस पे। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हम लोग आज एनसीईआरटी के सीरीज़ में क्लास 9 के ज्योग्राफी को लेके आए हैं, जिसका पहला अध्याय का नाम है भारत, आकार और स्थिति। इसमें हम लोग भारत के आकार और स्थिति के बारे में जानेंगे। अब भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत की देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत के पड़ोसी राष्ट्र के बारे में, भारत के उत्तरी सीमा दक्षिणी सीमा के बारे में, जिसको हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी की चीज़ों को देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग इस चीज़ों में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग आराम से जाएंगे, छोटे छोटे वीडियो को बना के जाएंगे, एक छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए जाएंगे, जिससे हमारा जो समझ है वो विस्तृत हो जाए, उसका विस्तार हो, जिससे हमें आगे की चैप्टर को, आगे के पार्ट को समझने में आसान होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले एनसीईआरटी की चीज़ों को देखते हैं, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन पे भारत, आकार और स्थिति के बारे में लिखा हुआ है, जो क्लास 9 का पहला चैप्टर है। इसमें कुछ भागे लिखी हुई है। भारत के प्राचीन भारतीय संस्कृतियों में से एक है, जिसमें 5 दशकों में भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास, आर्थिक रूप में बहुमुखी उन्नति की है, कृषि, उद्योग, अन्य क्षेत्रों में। इस चीज़ों को देखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। पहले देखा स्थिति। स्थिति का मतलब है कि भारत की स्थिति क्या है, कहाँ पे कैसा है। तो भारत एक विशाल देश है, या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हम लोगों को उत्तरी गोलार्ध को पढ़ना है, गोलार्ध को हम लोग जानेंगे। हम बस आपको एनसीईआरटी के वो मूल शब्द को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम लोग विस्तार में चर्चा बाद में करेंगे। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो इसको हम लोग को पढ़ना अक्षांश और देशांतर। इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, अक्षांश और देशांतर को हम समझेंगे। ठीक है, हम लोग गोलार्ध पढ़ना है, अक्षांश पढ़ना है, देशांतर पढ़ना है। जब अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि यह डिग्री क्या है, क्या क्या उपयोगी है। फिर हम लोगों को पढ़ना है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। हम बताएंगे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 8 राज्यों से गुजरती है। फिर इसकी आकार के बारे में हम बात करेंगे। भारत की भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके क्षेत्रफल विश्व की कुल 7वीं सबसे बड़ी देश में इसकी गिनती आती है। ये हमारा विश्व का मानचित्र है, जिसमें भारत यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। और यहीं पर से आप लोग देख रहे होंगे 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। इक्वेटर भी हम लोग कहते हैं 0 डिग्री को इक्वेटर। इक्वेटर से नीचे और इक्वेटर से ऊपर अलग भाग है। इक्वेटर से 23.5 डिग्री हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो यहीं पे कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री नीचे की ओर जाएंगे तो यहीं पे मकर रेखा है। कर्क रेखा और मकर रेखा, यही कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये हमारा ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा अक्षांश है, और ये ऊपर से नीचे तक, उत्तर से दक्षिण तक जो आ रही रेखा है, इसको हम लोग देशांतर करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। इसको हम लोग और विस्तृत रूप से समझेंगे। ये एक काल्पनिक रेखा है, इस रेखा हमें कहीं पे नज़र नहीं आता है, इसको काल्पनिक रेखा माना गया है। भारत और विश्व, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे भारत भौगोलिक क्षेत्र में 24%, 2.4% है, चित्र में स्पष्ट होता है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, समुद्री तट अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर फैला हुआ है। इसके बारे में चर्चा आगे होगी, तो मुझे इसके बारे में चर्चा, भारत और विश्व के बारे में चर्चा भी करना है हम लोगों को इस चैप्टर में। यहाँ पे देखिए,
सबसे बड़ा देश रूस, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत है। भारत पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां सबसे बड़ा देश विश्व का है। विश्व के 7 बड़े देश के बारे में आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे भारत का मैप देख रहे होंगे। भारत के मैप से चीज़ों को समझते हैं। देखिए, ये जो हम आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, यही हमारा कर्क रेखा है जो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यहाँ पे आप छोटा सा देख रहे होंगे 24 डिग्री लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो है हमारा भारत का पूरब से पश्चिम की दूरी को दर्शाता है। ये पश्चिम भाग हो गया, ये पूरब भाग हो गया, या 97 डिग्री 25 मिनट, और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट फैला हुआ है। लगभग यहाँ की दूरी में 2 घंटा का डिफरेंस आता है देशांतरी विस्तार में। अब देखिए, उत्तर से दक्षिण 23.5 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक आता है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नहीं जोड़ा गया है, ये भारत के भूभाग को जोड़ा गया। अंडमान द्वीप समूह को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे आएगा लगभग 6 डिग्री 45 मिनट तक। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग को आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए भारत और उसके अंतर्राष्ट्रीय मार्ग व्यापार है। किस प्रकार से हमारे देश में व्यापारिक रास्ता बना हुआ है जहाँ से व्यापार हमारे देश में होता है। भारत विश्व के देशों का साथ संपर्क युगों पुराना है। पहले हमारे यहाँ पे समुद्र मार्ग से पहले हमारे यहाँ पे भूभाग से होकर, दर्रों से होकर लोग आते थे। दर्रा मतलब पहाड़ के बीच से गैप बनाकर हमारे देश में एंट्री लेते थे। उसके बाद जैसे ही समुद्रिक मार्ग का खोज, भारत में सबसे पहले समुद्री मार्ग का खोज जो कौन किया था, पुर्तगाल के वास्को डी गामा किए थे। उसके बाद हमारे यहाँ जल मार्ग से लोग आने लगे। धीरे धीरे विस्तार बढ़ता गया और हमारे यहाँ पे लोग अब जल मार्ग, स्थल मार्ग और वायु मार्ग से भी हमारे देश में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करते कौन राज्य, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि भारत में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से लगी हुई है। जैसे चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन सब चीज़ों के बारे में, बांग्लादेश के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें दिया हुआ भारत के पड़ोसी देश। भारत इस दक्षिणी एशिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। में थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा कि बुक पुराना है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का नक्शा है। नक्शा भी 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक मैप होता है और एक राजनीतिक मैप होता है। राजनीतिक मैप में क्या होता है कि हर राज्य का अपना अपना बाउंड्री दिखाया होता है। प्राकृतिक मैप में होता है पहाड़, नदी, तालाब के बारे में, पठार के बारे में दर्शाया जाता है। भारत और उसके पड़ोसी, यहाँ पे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में दर्शाया गया। चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब बारे में आपको दिखाया गया। नीचे आपको नज़र आएगा नेपाल। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देश हैं। इनके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। अब हम लोग इतना चीज़ों को जानते हैं, हम लोग क्वेश्चन आंसर को जब बनाएंगे तो उम्मीद करते हैं आपसे सभी क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। जैसे कर्क रेखा किन राजस्व के नहीं गुजरते, जब हम आपको पढ़ाएंगे 8 राजस्व के कर्क रेखा गुजरती है, तो जब बताएंगे तो आप पता कर लीजिएगा कि भारत से कौन सी कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। भारत के सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, इन सब चीज़ों का जवाब उम्मीद करते जब हम लोग चैप्टर ख़त्म करेंगे तो आप देने के लिए सक्षम होंगे। निम्नलिखित मानचित्रों की सहायता से पहचान कर अरब सागर बंगाल खाड़ी की स्थिति आप पहचानेंगे। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की स्थिति किस तरफ है। अभी हम आपको आंसर नहीं देंगे। भारत सबसे उत्तरी अक्षांश, भारत के भूभाग दक्षिण शीर्ष बिंदु, इन सभी का आप उत्तर देने के लिए सक्षम होंगे जब हम इस चैप्टर को अच्छे से ख़त्म कराएंगे। इस चैप्टर में ख़त्म करने से पहले हम आपसे एक आग्रह करते हैं कि थोड़ा समय लगे। हर टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। जैसे हम अक्षांश पढ़ाएंगे, आपको पता होगा, इसका आपका रिवीजन होगा। देशांतर पढ़ाएंगे, कर्क रेखा पढ़ाएंगे, मकर रेखा पढ़ाएंगे, गोलार्ध पढ़ाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा पढ़ाएंगे, मानक समय रेखा बताएंगे,
इन सब चीज़ों को हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे। उसके बाद हम लोग भारत पे आएंगे और भारत की स्थिति और विस्तार पे जब चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा अक्षांश क्या है, देशांतर क्या, अक्षांश का क्या उपयोग है, देशांतर का क्या उपयोग है, किस प्रकार अक्षांश हमारे देश से होकर गुजरती है, देशांतर कौन सी देशांतर रेखा भारत से होकर गुजर रही है, कौन सी मानक समय रेखा कहाँ कहाँ से भारत के किस किस भाग्यों से होकर गुजर रही है, इसे हम आपको चैप्टर में समझाएंगे। इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा धीरे लेके चलेंगे। जब हम लोग चीज़ों को बेसिक मजबूत हमारा हो जाएगा तो आप लोग को पढ़ाने में और ज्योग्राफी समझने में सबसे आसान होगा। ज्योग्राफी समझने के लिए इन सब चीज़ों का समझना ज़रूरी है। हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन ज्योग्राफी के बारे में अन्य जानकारी हमारे पास नहीं होती है, जिससे हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा डिग्री, क्या डिग्री, कैसा डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हम लोग अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब पे अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब बनाएंगे, ग्लोब पे अक्षांश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये विषुवत रेखा को पढ़ेंगे, कितनी अक्षांश रेखा हमारे यहाँ पे ग्लोब पे है उसको पढ़ेंगे। फिर देशांतर को पढ़ेंगे हम लोग, देशांतर को पढ़ेंगे हम लोग, कितना देशांतर रेखा हमारे ग्लोब पे खींचा गया है उसको पढ़ेंगे। प्रधान मध्याह्न रेखा को पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे, पहले बेसिक को करके। तो एक बार हम आपको ब्रीफली चीज़ों को बता दिए हैं। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, हर दिन एक वीडियो डाला जाएगा जिससे आपको जल्द से जल्द ये चीज़ें ख़त्म होती नज़र आएगी और आपको समझ में आना शुरुआत हो जाएगा। उसके नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा भारत का भौतिक स्वरूप। तो हम लोग हिमालय पर्वतमाला, नदी, तालाब सबको पढ़ेंगे। इसमें बहुत अच्छा चैप्टर दिया हुआ है 9th में। 9th का सिलेबस इतना अच्छा है जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन आप उठा लीजिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है 9th के बुक से। 9th के बुक से 100% क्वेश्चन लड़ता है ज्योग्राफी में। तो आप उम्मीद करते हैं आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अक्षांश देशांतर को पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। आज बस हम आपको ब्रीफली बताने वाले थे कि किस प्रकार हम चीज़ों को ज्योग्राफी में 9th क्लास की चीज़ों को समझेंगे। वीडियो छोटा लेके चलेंगे जिससे आप लोगों को आसान होगा। देख लेते हैं एक बार और। भारत की भौगोलिक स्थिति, भौतिक स्वरूप, अब्बा मतलब नदी तंत्र पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव पढ़ेंगे, जनसंख्या पढ़ेंगे और शब्दावली जो है हम इसको पढ़ते पढ़ते इसी में पढ़ेंगे। हम एक टॉपिक हम खुद से लेके आएंगे जिसमें हम एक राज्य को पढ़ेंगे, जो राज्य होगा बिहार। अन्य राज्यों को भी पढ़ेंगे। अगर अन्य राज्यों के लोग भी जुड़ रहे होंगे तो आप मैसेज कीजिएगा। अन्य राज्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर जुड़े रहें। पसंद आएगा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे वीडियो बनाने वाले को मोटिवेशन मिलता है और आगे का वीडियो बनाने में हम वो अच्छा क्रिएटिव कर पाते हैं। इसलिए थोड़ा जुड़े रहें, थोड़ा आपका सहायता भी ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें।